नमस्कार ट्रेनीज। मैं अनुराग सक्सेना आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं इंस्ट्रक्टर कम्युनिटी चैनल पे। तो ट्रेनीज, अपनी सीरीज को कंटिन्यू करते हुए हम आ पहुंचे हैं सेमेस्टर थर्ड मॉड्यूल 3 पाइप एंड पाइप फिटिंग चैप्टर पे। तो आज की जो वीडियो है इसमें आपको मिलेंगे क्वेश्चन नंबर 207 से लेके 225 तक। ये इस सीरीज की ये सीरीज लगभग हमारी खत्म होने वाली है। हमने 95% जो वीडियोज हैं, जो 95% सिलेबस आपको लगभग कवर कर दिया है। आप हमारी जो प्लेलिस्ट है डेडिकेटेड टू फिटर सेकंड ईयर ट्रेड थ्योरी, उसको जाके विजिट कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए आते हैं अपने इस नए चैप्टर पर। चैप्टर का नाम है पाइप एंड पाइप फिटिंग्स। देखिए ये जो चैप्टर है, जिसने भी हमारी इंजीनियरिंग ड्राइंग की जो हमने सीरीज लॉन्च करी है, ठीक है, उसके एमसीक्यू क्वेश्चंस का, तो उसमें एक चैप्टर है पाइप एंड पाइप फिटिंग्स। तो जिसने वो वीडियो हमारी देखी होगी उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा। तो वो लोग इस चैप्टर के 60% क्वेश्चन बहुत इजीली सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, पाइप एंड पाइप फिटिंग आपका इंजीनियरिंग ड्राइंग में भी है। वो चैप्टर हमने बहुत डिटेल में बहुत अच्छे से उसका पीडीएफ बना के अपने चैनल में अपलोड किया हुआ है, तो आप उसको जरूर देखिए एक बार। वो अगर आपने वो पीडीएफ वो वीडियो अच्छे से देख लिए, उसके क्वेश्चन समझ लिए, तो आपके लिए चैप्टर बहुत इजी हो जाएगा और कई चीज़ें आप बहुत अच्छे से सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 207 से, और उन्हें कॉन्सेप्ट्स के साथ अपने क्वेश्चन को समझते हैं। ठीक, तो पहले क्वेश्चन में कहता है व्हाट इज द एंगल ऑफ डाइवेशंस प्रोवाइडेड ऑन एल्बोज एंड बेंड्स इन पाइप वर्क। पाइप के कार्यों में एल्बो और बेंडो पर विचलन का कोण कितना होता है। देखिए, ये जो चैप्टर है बहुत कॉमन है। सब ने अपने घर में पाइप्स देखे हैं, अपने घरों में जनरली काम भी करवाया होगा आपने, क्योंकि नल वल जनरली घर में खराब होता रहता है। ठीक है, अब आईटीआई वाले हैं आप लोग, अब ऐसा तो है नहीं कि यार छोटे काम के लिए प्लम्बर को बुलाएंगे, तो कुछ काम आप खुद भी करते होंगे। तो आपने देखा होगा जनरली जो एल्बोज यूज करते हैं प्लम्बर्स, जो रस्सी कहते हैं उसको उसको यूज करते हैं। आपके एल्बोज हो गया, बेंड्स हो गया, ये सारा जो चैप्टर है आपका इसी के बारे में। आपको अगर आप इसको बहुत ज़्यादा थ्योरेटिकल लेके चलेंगे तो परेशान हो जाएंगे। मैं इसको नॉर्मल लेके चलूंगा। आम जीवन में आपने एल्बो भी देखा है, बैंड भी देखा है, नल भी देखा है, स्टफिंग बॉक्स भी देखा है, वॉशर भी देखा है, आपने सब कुछ देखा हुआ है। तो वही चीज़ मैं आपको रिकॉल करके पढ़ाऊंगा। ठीक है, तो ये कह रहा है कि एल्बो और बैंड में कितना एंगल होता है, कितना उनका विचलन होता है। ठीक, तो सीधे सीधे आपको मैं एल्बो दिखाता हूँ। ये देखिए, ये एल्बो है। अब बताइए कौन सा ऐसा व्यक्ति यहाँ पे जो वीडियो देख रहा है जिसने एल्बो नहीं देखा होगा। पाइप फिटिंग का मोस्ट कॉमन जो पोर्शन होता है यही होता है। एक पाइप ऐसे करके लगा होता है, एक पाइप ऐसे करके लगा होता है। दिस इज योर एल्बो। जो प्लम्बर होते हैं वो भी इसको एल्बो ही बोलते हैं, और कोई नाम तो होता नहीं इसका। क्या होता है, आपके क्षेत्र में कुछ और बोलते हो, मगर जनरली इसको जो पाइप फिटिंग के जो टर्म्स है ना, जैसे एल्बो हो गया, स्पिंडल हो गया, ये सब देखना जो इंग्लिश के टर्म्स है वही यूज होते हैं पाइप फिटिंग्स में। घर में जो जनरली प्लम्बर्स वगैरह का होता है उसमें देखेंगे आप। ठीक है, तो एक पाइप यहाँ पे ऐसा लगा है, एक पाइप यहाँ पे ऐसा लगा है। अब आपसे पूछा इसका एंगल कितना होता है, तो कितना एंगल बन रहा है इसका, 90 डिग्री बन रहा है सीधे सीधे। ठीक, और एक चीज आपसे पूछी थी बैंड, तो देखिए इस तरह का बैंड होता है। अब जो बैंड होता है ये पाइप को बेंड करने के काम आता है। ठीक है, जैसे एक पाइप आपका यहाँ से आ रहा है, इसको आपने 45 डिग्री में मोड़ना था तो ये हो गया। तो जो बैंड्स होते हैं अलग अलग एंगल पे आते हैं, मगर जो आपकी नीमी की बुक है इसमें आपको 45 डिग्री का स्पेसिफिक लिखा है। ठीक, तो क्या क्या कहेंगे आप, जो बैंड्स है ये अलग अलग एंगल्स में आते हैं, मगर हमारी बुक में हमको 45 डिग्री में बताया है क्वेश्चन में, तो इसलिए इसका आंसर होगा 90 डिग्री एंड 45 डिग्री। 90 डिग्री किसका होगा, एल्बो का। अभी आपको हमने दिखाया 45 डिग्री किसका है, आपका बैंड्स का, जो पाइप हमारे बैंड्स होते हैं। अगले क्वेश्चन में कहता है हाउ द वाटर फ्लो इज स्टॉप्ड फ्रॉम द वॉल्व अराउंड द स्टफिंग बॉक्स। स्टफिंग बॉक्स के पास लगे वॉल्व से पानी के प्रवाह को कैसे रोका जाता है। ऑप्शंस अभी आपको नहीं दिखाऊंगा। ऑप्शंस इसलिए नहीं दिखा रहा हूं क्योंकि जब तक आपको इसका मतलब क्लियर नहीं होगा, ठीक है, कि ये कह क्या रहा है, तब तक आप इसको सॉल्व नहीं कर पाएंगे। ठीक है, ये हमारा नल है, ये देखिए। ठीक, जिस नल को आप आमतौर पे यूज करते हैं कुछ इस तरह का होता है, अंदर से इस तरह से होता है। ठीक है, तो ये हमारा स्टफिंग बॉक्स है यहाँ पे। ठीक, ये स्टफिंग बॉक्स है। तो आपसे पूछ रहा है कि इससे पानी का लीकेज कैसे रोकेगा। यहाँ से पानी आ रहा है ना इस तरह से, तो पानी यहाँ से बाहर क्यों नहीं निकलता। यहाँ पे क्या भरा है, तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे काला काला जो भरा हुआ है। ठीक है, इसको बोलते हैं एस्बेस्टोस हेम्प। इसको बोलते हैं एस्बेस्टोस हेम्प, इस तरह का होता है। ठीक है, तो ये उसके अराउंड भरा होता है, इसलिए वहां से पानी लीक नहीं करता है।
ठीक, तो क्वेश्चन में पूछा था स्टफिंग बॉक्स के पास लगे वॉल से पानी का प्रवाह को कैसे रोका जाता है, तो ये रोका जाता है पैकिंग विद एस्बेस्टोस हेम्प। हमने उसमें क्या होता है, एस्बेस्टोस हेम्प भरा होता है, इसलिए वहां से पानी लीक नहीं करता। आपने अपने घरों में देखा होगा, जो प्लम्बर होता है एक रस्सी होती है व्हाइट कलर की, उसको बांधता है नल में, ठीक है, अभी उसका भी क्वेश्चन आएगा जिससे पानी लीक ना हो। तो उसी तरह से एस्बेस्टोस हेम्प भी इसमें लगा होता है, कंपनी से पहले से ही फिटेड होता है, हम लोग नहीं लगाते हैं, जिससे उससे पानी बाहर नहीं आता है। अगले क्वेश्चन में बोलता है व्हाट इज द पोजीशन ऑफ इसेंट्रिक रिड्यूसर यूज्ड इन पाइप। देखिए रिड्यूसर नाम से ये रिड्यूसर, घर में आपको पता होगा अलग अलग इंच के हम पाइप यूज करते हैं, एक जनरली आधा इंच का होता है, एक पौन इंच का होता है, ठीक है। तो अगर मान लीजिए एक पतला पाइप आपके इधर से आ रहा है और आपको इसको बड़े पाइप से कनेक्ट करना है, तो इसके लिए हम क्या करते हैं, रिड्यूसर का यूज करते हैं, ठीक। या फिर आप ऐसा समझ सकते हैं कि समझने में आपको आसान होगा कि अगर कोई बड़ा पाइप आ रहा है, इसको आप छोटे पाइप से कनेक्ट कर रहे हैं, तो हम इसमें रिड्यूसर का यूज करते हैं। इस तरह से एक इसमें युक्ति होती है सिंपल सी, ठीक है, इसको रिड्यूसर बोलते हैं, ये लगाते हैं, अभी इसका डायग्राम भी मैं आपको दिखाऊंगा, ठीक। तो नाम से ही रिड्यूसर कि बड़े पाइपलाइन को छोटी पाइपलाइन से कनेक्ट कर रहा है रिड्यूसर। अब आप इसको, अब वही बात है, आप चाहे इधर से देखें चाहे उधर से देखें, दोनों पॉइंट, इसको आप ऐसा ही बोल सकते हैं कि छोटे डाय का पाइप को बड़ा डाय से कनेक्ट कर रहा है, तब भी उसको रिड्यूसर ही बोल देते हैं, ठीक है। आपने देखा होगा, इसका मैं फिगर आपको दिखाता हूँ, बहुत कॉमन रहता है, ये भी जनरली यूज करते हैं घरों में। ये देखिए, ये रिड्यूसर है, देखिए हमारा ये हो गया रिड्यूसर और ये हो गया रिड्यूसर। आमतौर पे घरों में हम ये वाला ही यूज करते हैं रिड्यूसर, मगर अब जब आप डिटेल में पढ़ेंगे तो हमारे रिड्यूसर भी दो तरह के होते हैं, एक होता है इसेंट्रिक रिड्यूसर और एक होता है कोसेंट्रिक रिड्यूसर। इन दोनों में अंतर क्या समझ लीजिए इसके, क्योंकि 2 या 3 क्वेश्चन मेरे को दिखे हैं, ठीक है। देखिए रिड्यूसर का काम सबसे पहले आपको पता होना चाहिए। ये देखिए यहाँ से एक बड़ा पाइप आ रहा है, ये देखिए यहाँ से बड़ा है, यहाँ से छोटा है, तो बड़े को छोटे से कनेक्ट करने के लिए हमारा रिड्यूसर जनरली यूज होता है, ठीक। ये देखिए यहाँ से बड़ा है, यहाँ से छोटा है, इसलिए हम रिड्यूसर का उपयोग करते हैं। अब देखिए आगे, अब रिड्यूसर हमको दो तरह के दिए हैं, एक है इसेंट्रिक, एक है कोसेंट्रिक। ईडी फर्स्ट ईयर में आपने पढ़ा होगा। कोसेंट्रिक सर्कल्स क्या होते हैं, जो एक ही केंद्र से बनाए जाते हैं, एक ही सेंटर से बनाए, तो उनको बोलते हैं कोसेंट्रिक। और इसेंट्रिक क्या होते हैं, ऐसे सर्कल जो एक सर्कल के अंदर जब दूसरा सर्कल होता है मगर उनका केंद्र नहीं मिलेगा, तो उनको बोलते हैं कि इसेंट्रिक, इसको बोल देंगे कोसेंट्रिक। तो देखिए अब ये फिगर आपके सामने, आप सीधे सीधे बताइए कोसेंट्रिक कौन सा है, इसमें इसेंट्रिक कौन सा है। सीधे से कोसेंट्रिक दिख रहा है, और जो ऊपर वाला है ये क्या दिख रहा है, इसेंट्रिक दिख रहा है, ठीक। अब आपको दूसरी चीज क्या याद रखनी है, जो हमारा कोसेंट्रिक रिड्यूसर होता है इसको हम हमेशा वर्टिकल पोजीशन में यूज करेंगे। जब भी हमको पाइपलाइन इस तरह से कनेक्ट करनी है, जैसे आपकी ऊपर की पानी की टंकी से नीचे को पाइप लाइन अगर आ रही है, ठीक है, वर्टिकल पोजीशन हुई, हिंदी में क्या कहते हैं, ऊर्ध्वाधर, ठीक। तो इस पोजीशन में जब हमको कनेक्ट करना होता है पाइप, तब हम यूज करते हैं कोसेंट्रिक। इसको याद रखिएगा, अभी इसके 2 या 3 क्वेश्चन और आएंगे। और अगर हमको पाइपलाइन को हॉरिजॉन्टल पोजीशन में कनेक्ट करना होता है, इस तरह से सीधे, ठीक है, इस तरह से कनेक्ट करना होता है, तब हम यूज करते हैं कौन सा, इसेंट्रिक, ठीक, समझ गए। जब हमको वर्टिकल में कनेक्ट करना होगा तो कोसेंट्रिक करेंगे, और जब हॉरिजॉन्टल पोजीशन में करना होगा तो इसेंट्रिक करेंगे। ये बहुत अच्छे याद रखिएगा, अभी इसका क्वेश्चन आएगा, ठीक है। क्वेश्चन पूछ भी लिया आपसे, पाइपलाइनों में इसेंट्रिक रिड्यूसर की पोजीशन क्या होती है। तो ये मैंने आपको क्या बताया था, 209 का इसेंट्रिक वाले का क्या है, डी, ठीक। इसी तरह से याद रखिएगा, कोसेंट्रिक पूछेगा भी तो वर्टिकल होगा। अगले क्वेश्चन में बोलता है व्हाट इज द रेमेडियल मेजर टू स्टॉप द ड्रिपिंग ऑफ वाटर फ्रॉम हाउस होल्ड टैप एवन आफ्टर फर्मली क्लोज्ड। मजबूती से बंद होने के बाद भी घर के नल से पानी के टपकने को रोकने के लिए क्या उपाय है। आपके घर में नल है, उसको आपने बंद करने की कोशिश करी, आपने उसको पूरा बंद कर भी दिया, मगर फिर भी उससे पानी टपक रहा है, तो इसका कारण क्या है, ठीक है, आपने बताना है। तो ऑप्शन है नल को बदल दें, सबसे बेहतरीन ऑप्शन तो उन्होंने ही दे दिया कि नल को ही बदल दें। ऑप्शन बी कहता है वॉशर को बदलें। ऑप्शन सी कहता है टैप स्पिंडल को ठीक करें। ऑप्शन डी कहता है स्टफिंग बॉक्स को कस लें। अब मुझे बताइए, आप ही इसका आंसर खुद बताएंगे। ये देखिए ये हो गया हमारा स्पिंडल, ठीक है, यहाँ पे लगा होता है स्टफिंग बॉक्स, ये स्पिंडल हो गया, और क्या था उसमें, वॉशर, हाँ, तीसरा होता है वॉशर। ये देखिए यहाँ पे वॉशर लगा हुआ है, ये वॉशर है, ठीक है, ये बाकी इसकी वॉल सीट वगैरह होती है, ठीक। तो अगर आपके घर में पानी टपक रहा है, नल से काबू में नहीं आ रहा, तब आप इसमें क्या लगाएंगे। एक मैंने आपके लिए स्पिंडल निकाल के रखा हुआ है अपने पास, वो मैं आपको दिखाता हूँ, ठीक है, जिससे आप क्लियर हो जाएगा आपको। ये देखिए, जनरली जब हमारे घर में नल खराब होता है तो हम इस पूरे को बदलते हैं,
ठीक है, हमारे वहाँ तो ऐसे ही होता है, क्योंकि हमारे यहाँ बच्चे भारत के विभिन्न विभिन्न राज्यों से इस वीडियो को देखते हैं, तो हो सकता है वहाँ पे कुछ और युक्ति यूज़ करते हो, मगर यहाँ पे जब नल खराब होता है तो इस तरह का बाजार में इससे लेके आते हैं, इसको स्पिंडल बोलते हैं यहाँ पे हम लोग। ठीक है, वैसे तो स्पिंडल इसमें सिर्फ ये है अगर टेक्निकल लैंग्वेज में देखा जाए इसका ऊपर वाला भाग, मगर इस पूरे को ही स्पिंडल नाम से मिलता है। तो देखिए, इसमें मैंने कुछ चीज़ें आपको दिखाई थी, उसमें वो चीज़ें यहाँ पे भी हैं। ये देखिए, जैसे ये देखिए यहाँ पे क्या है, ये वॉशर लगा है और ये क्या है, वॉल्व सीट है। तो उसी तरह से यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए, इसके आगे जो ब्लैक ब्लैक आपको दिख रहा है ये क्या है, ये वॉशर है। ठीक है, और इसके पीछे जो आपको लगा है ये वॉशर रिटेनिंग नट होती है, इसके सहारे ये लगा रहता है। तो ये छोटा सा स्पिंडल है जो आपको मैं दिखा रहा हूँ एक। ठीक है, और बाकी इस पार्ट को बोलते हैं स्पिंडल। अब अगर हमारे घर का नल खराब हो गया है, वो लीक कर रहा है, उसको भरने के बाद भी, तो जाहिर सी बात है समस्या किस में होती है, हमेशा वॉशर में होती है। तो इस हिसाब से हम क्या चेंज करेंगे, उसका वॉशर चेंज करेंगे या वॉशर सही करेंगे। तो ये इसका सही आंसर है, रिप्लेस वॉशर। अगले क्वेश्चन में कहता है हाउ पाइप्स आर क्लासिफाइड, पाइपों को कैसे क्लासिफाई किया जाता है। तो ऑप्शन है यूजेस, ऑप्शन बी है रंग के अनुसार, ऑप्शन सी है आकृति के अनुसार, ऑप्शन डी है मटेरियल के अनुसार। तो पाइपों को हम कैसे क्लासिफाई करते हैं भैया, बहुत सिंपल है। आजकल पाइप्स आ रहे हैं, एक आपको मिलता है लोहे का पाइप जिसको हम बोलते हैं जीआई पाइप, आम आम चीज़ है, बहुत बहुत बेसिक चैप्टर है। और दूसरा जो आजकल आ रहे हैं प्लास्टिक के पाइप, जिनको हम बोलते हैं पीवीसी पाइप। ठीक है, तो हम पाइप को किस हिसाब से वर्गीकृत कर रहे हैं, हम कर रहे हैं उनके मटेरियल के हिसाब से। एक हो गया हमारा लोहे का पाइप, एक हो गया हमारा पीवीसी पाइप, तो मटेरियल होगा इसका आंसर। हम पर मटेरियल के हिसाब से वर्गीकृत कर रहे हैं, आप खुद देख लीजिए। अगले क्वेश्चन में कहता है व्हाट इज द नेम ऑफ द पाइप फिटिंग, पाइप फिटिंग का आपको नाम बताना है। अब यहीं पे बच्चे कई बार कंफ्यूज कर जाते हैं, अब ये लग बैंड जैसा भी लग रहा है कुछ कुछ। ठीक है, तो इसलिए जिसने नहीं पढ़ा होगा तुक्का मारने की कोशिश करेगा या अपना कॉमन सेंस लगाएगा तो उसका गलत हो जाएगा। ठीक, वैसे इसके ऑप्शंस बहुत इजी दिए हैं। टी ये है नहीं, टी आपको पता है इस तरह का होता है। शॉर्ट रेडियस एल्बो, लॉन्ग रेडियस एल्बो, इसमें कंफ्यूज जाएंगे, तो आप इसको याद करिए, इसका फिगर देख के। ये है 45 डिग्री एल्बो। ठीक है, 45 डिग्री में जा रहा है देखिए। ठीक, और अगर ऐसे जा रहा होता तो 90 डिग्री एल्बो होता। अब इसको आपको याद ही करना पड़ेगा, 45 डिग्री एल्बो। सॉरी, ठीक है, 45 डिग्री एल्बो हो गया। अगले क्वेश्चन में बोलता है व्हाट इज द नेम ऑफ द पाइप फिटिंग, पाइप फिटिंग का नाम क्या है। ये देखिए, इस तरह से टी बन रहा है, नहीं बन रहा है, टी तो आपने देखा ही होगा, एक पाइपलाइन यहाँ से आ रही है, एक पाइपलाइन इधर को जा रही है। अब अगर हमको बीच में दूसरी पाइपलाइन कट करके यहाँ से निकालनी तो हम टी का यूज करते हैं, इस तरह से टी लगा देते हैं इसमें। ठीक है, इस तरह से टी लगा देते हैं, तो टी सीधे सीधे दिख रहा है, टी जॉइंट है। ठीक है, मगर अब इसमें भी टी जॉइंट में भी दो इसमें ऑप्शन दिए हैं, एक दिख रहा है आपको टी जॉइंट ऑप्शन नंबर ए, और ऑप्शन नंबर सी दिख रहा है रिड्यूसर टी जॉइंट। तो इसको ध्यान से देखिए, ये जो दो पाइप हैं आपको कुछ मोटे दिख रहे हैं और ये जो है कुछ पतला दिख रहा है, तो ये हो गया रिड्यूसर टी जॉइंट। समस्या क्या है, बस समस्या इस बात की होगी जो बहुत जल्दीबाजी करेगा, पढ़ के नहीं गया होगा, वो जल्दी जल्दी मार देगा और टी जॉइंट में मारा आएगा। मगर आप देख लीजिए क्वेश्चन में क्या है, ये बड़े दिख रहे हैं और ये छोटा दिख रहा है। ठीक है, अभी उसी को दिखेगा जो पहले से देख के गया होगा, जो एकदम से जाएगा सीधे टी जॉइंट में मारेगा। ठीक है, तो ये रिड्यूसर टी जॉइंट है, 213 का सी। अगले क्वेश्चन में कहता है व्हाट इज द नेम ऑफ द पाइप फिटिंग, अभी मैंने आपको दिखाया था। ठीक, क्या है ये, रिड्यूसर है। देखिए बड़ा पाइप आ रहा है यहाँ से, छोटे पाइप में मिल गया, तो ये रिड्यूसर है। अब कौन सा है, कोसेंट्रिक है कि इसेंट्रिक है, तो ये इसेंट्रिक रिड्यूसर है। ये देखिए इसेंट्रिक है, यहाँ से खाली है ये इसेंट्रिक। इसको किस पोजीशन में हम लोग यूज करते हैं, इसको हम लोग यूज करेंगे हॉरिजॉन्टल पोजीशन में, इस पोजीशन में। अगले क्वेश्चन में कहता है विच स्टैंडर्ड पाइप फिटिंग इज यूज टू क्लोज अ पाइप लाइन हैविंग इंटरनल थ्रेड, आंतरिक चूड़ियों वाले पाइप लाइन को बंद करने के लिए किस मानक चीज फिटिंग का उपयोग किया जाता है। बहुत कॉमन है, आपसे कह रहा है कि आपके घर में कोई पाइपलाइन आ रही है इस तरह से, उसके आगे आपने क्या कहते हैं उसको, सॉकेट वगैरह लगाया है। ठीक है, लास्ट में सॉकेट पे आके इस तरह से बंद हो गई है वो। अब आप चाह रहे हैं कि अभी आप नल ना लगाएं, कई बार होता है ना नल की जगह हम उसको लगा देते हैं, वो कौन सी चीज़ होती है कि यहाँ पे इंटरनल थ्रेड बने हैं सॉकेट में। ठीक, मगर अभी हम चाह रहे हैं अभी हम नल ना लगाएं, उसको बंद कर दें ऐसे ही, तो इसमें क्या लगाएंगे हम, तो इसमें हम लगाते हैं प्लग। ठीक है, प्लग आपको दिखा देते हैं कैसा होता है, आप पहचान जाएंगे। प्लग, ये देखिए प्लग है हमारा, ये देखिए प्लग है। तो जब भी इंटरनल थ्रेड्स कहीं पे बने होंगे और उसको हमको बंद करना होगा,
तब हम प्लग का यूज़ करेंगे। देखिए इसमें एक्सटर्नल थ्रेड है ना, ये उसके अंदर जाता है। एक प्लग मैंने आपके लिए लेके भी रखा हुआ है, ये आपको दिखाते हैं। ये देखिए प्लग है, ये पीवीसी का प्लग है, ठीक है। आजकल जो पीवीसी जो प्लास्टिक जिनको आप बोलते हैं वो पाइप ज़्यादा कॉमन में है, फिटिंग भी उन्हीं की आ रही है। तो ये देखिए प्लग है, एक पीवीसी प्लग है, ठीक। ये देखिए इसमें क्या है, एक्सटर्नल थ्रेड कटे हैं, तो ये क्या होगा, कोई इंटरनल जिसमें थ्रेड होगा उसमें जाएगा ना। तो ये प्लग है देखिए, तो जहाँ पे इंटरनल थ्रेड कटे हो और अगर वहाँ पे हमको इसको लगाना होता है तब हम इसका यूज़ करते हैं, प्लग का, ठीक है, प्लग। और कहीं मान लीजिए अगर एक्सटर्नल थ्रेड यहाँ पे कटे हुए हैं और वहाँ से हमको आउटर कवरिंग इस तरह से लगानी होती है, तब हम वहाँ पे यूज़ करते हैं कैप, ठीक है। तो इसको बहुत ध्यान से समझिएगा। तो जहाँ पे आंतरिक चौड़ी वाले पाइपलाइन को बंद करनी है वहाँ पे हम क्या यूज़ करते हैं, प्लग। तो प्लग इज द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन में कहता है विच टाइप ऑफ रेंच इज यूज फॉर मोर देन 50 mm डायमीटर पाइप टू टाइट विद हैवी ग्रिपिंग। किस प्रकार के रेंच का उपयोग 50 mm से अधिक व्यास के मीटर के पाइप के लिए मजबूत पकड़ के साथ कसने के लिए किया जाता है, ठीक। तो ये होता है आपका चेन पाइप रेंच। चेन पाइप रेंच, आपकी जो रेंच होती हैं भी कई तरह की होती हैं, ठीक है। चेन पाइप रेंच आपको दिखाते हैं। ये देखिए ये हमारी रेंच है, ये तो ये वो आम रेंच है जो जनरली आप लोगों ने देखी होगी प्लम्बर के पास। क्योंकि जो हमारे घरों में पाइपलाइन होती है उतनी बड़ी इतनी मोटी नहीं होती है, तो वहाँ पे सारा काम जो है इससे चल जाता है, ठीक है। अब आपको इससे कुछ पॉइंट याद रखने हैं। पहला पॉइंट ये याद रखना है, ये जो हमारी रेंच है इससे हम 15 mm से 50 mm तक के पाइप्स को पकड़ते हैं इस रेंच से, ठीक है। इसको बोलते हैं द स्टिल्सन पाइप रेंच। इससे हम क्या करते हैं, 15 mm से 50 mm तक के अगर आपको पाइप पकड़ना है तो आप इस रेंज का यूज़ करेंगे। और अगर आपको 50 mm से 150 mm तक के पाइप पकड़ने होते हैं फिर आती है चेन पाइप रेंज। इस तरह से इसमें चेन लगी होती है, देखिए, ठीक है। तो क्वेश्चन में बहुत ध्यान से देखना, दोनों क्वेश्चन है इसमें। इस क्वेश्चन से पूछा 50 mm से ऊपर पकड़ना है हमको, तो हम उसमें टिक करेंगे चेन पाइप रेंज में, 216 का सी। अगले क्वेश्चन में देखिए आपको फिगर दिया है और आपको बताना है एक्स क्या है। अब कई बच्चे क्या हैं जो पढ़ के नहीं गए होंगे वो इसको पक्का गलत करके आए हैं। गलत क्यों करके आएंगे, क्योंकि वो देखेंगे एक्स क्या है। अब फिगर में आपको क्लियर ही नहीं है कि एक्स क्या है, आप कैसे बता देंगे, ठीक है। ऑप्शन सुनिए इसके, आउटर पाइप। अब अगर कोई तुक्का मारना चाहता हो तो देख सकता हूँ आपको तुक्का कितना लगता है एग्जाम में अगर आप बिना पढ़े जाते हैं तो। ऑप्शन ए कहता है आउटर पाइप, ऑप्शन बी कहता है हैम्प पैकिंग, ऑप्शन सी कहता है टेपर्ड मेल थ्रेड, ऑप्शन डी कहता है पैरेलल फीमेल थ्रेड। अब तुक्का मार के देख लीजिए, मैं इसका करेक्ट आंसर बता रहा हूँ। देखिए ये जो फिगर है थोड़ा सा क्लियर नहीं है, अगर मैं इसका थोड़ा सा आपको इसका क्लियर फिगर दिखाऊं तो ये इसका क्लियर फिगर आता है, ठीक है। अब देखिए इसमें जो आपसे एक्स पूछा है ना, ये जो इसका बीच में डॉट दिख रहे हैं आपको, ये डॉट्स, ये वाले डॉट्स जो हैं ये दिखे। आपको पता होगा कि जब भी हम पाइप फिटिंग में दो इस तरह के कंपोनेंट्स लगाते हैं, जैसे नली लगा रहे हैं बेसिकली, या सॉकेट लगा रहे हैं, या पाइप को आपस में कनेक्ट कर रहे हैं, तो बीच में हम रस्सी डालते हैं, आपको याद होगा, ठीक है। आपने देखा होगा व्हाइट कलर की रस्सी होती है वो लगाती है, तो उसको बोलते हैं हैम्प इंग्लिश में, और कुछ नहीं, टेक्निकल लैंग्वेज में उसको हैम्प बोल देते हैं। तो ये हैम्प पैकिंग है और कुछ थोड़ी है, ठीक है। ये हैम्प पैकिंग है जो 3 नंबर से आपको दिखा रहा है, ठीक है। तो हैम्प पैकिंग होती है, इसको हम क्यों लगाते हैं हैम्प पैकिंग को, जिससे हमारा लीकेज ना हो। जो गैप इसके बीच में रह जाता है थ्रेड्स के बीच में, वो जो हमारे रस्सी है हैम्प है वो उसको फिल कर देती है। तो ये हैम्प पैकिंग दर्शाने की कोशिश कर रहा है, ठीक है। कंफ्यूज मत होइएगा, हैम्प पैकिंग आसान भाषा में जो प्लम्बर के पास हमने रस्सी देखी है वही हैम्प पैकिंग है आपकी। अगले क्वेश्चन में कहता है व्हाट इज द नेम ऑफ पार्ट मार्क्ड एज एक्स। देखते हैं भाई एक्स क्या है। ये देखिए एक्स की बात हो रही है, ठीक। सीधे सीधे आपको दिख रहा है, ऑप्शन देख लीजिए पहले, बोनट, पैकिंग, ग्रैंडनट, शाफ्ट और स्पिंडल। ये हमारा स्पिंडल है, ठीक है, स्पिंडल, इसको स्पिंडल बोलते हैं। स्पिंडल जनरली जो भी आपको डंडा वगैरह दिखेगा ना, मतलब बेसिकली शाफ्ट होती है, एक आम भाषा में डंडा बोल दे रहा हूँ। जो आपको एक इस तरह से लेंथ में कोई रॉड टाइप की दिखेगी वो उसको सब जगह स्पिंडल ही बोला जाता है। तो नल में भी वही होता है, स्पिंडल होता है, ठीक है। स्पिंडल एक तरह की शाफ्ट ही मानिए इसको। अगले क्वेश्चन में कहता है व्हाट इज द रेमेडी इफ द स्पिंडल रोटेट्स कंटिन्यूअसली सो दैट द गेट वॉल्व इज नॉट क्लोज्ड। यदि स्पिंडल लगातार घूम रहा है मगर गेट वॉल्व बंद नहीं हो रहा, इसको ठीक करने का उपाय क्या है, ठीक। गेट वॉल्व आपने देखा होगा, ईडी में बहुत डिटेल में हमने इसको डिस्कस किया है, गेट वॉल्व, ग्लोब वॉल्व, ठीक है। और भी जो सारे जो नॉन रिटर्न वॉल्व्स वगैरह होते हैं बहुत ज़्यादा डीप में उसके फिगर के साथ हमने इसको डिस्कस किया था, वो वीडियो जरूर देखें। तो फिलहाल इस क्वेश्चन में कह रहा है कि गेट वॉल्व का हम स्पिंडल घुमाना है और बंद नहीं हो रहा, तो
तो हम क्या करेंगे, उसका जो वॉर्न आउट पार्ट है उसको रिप्लेस करेंगे, जो पार्ट उसका घिस चुका है उसको बदलेंगे। अगले क्वेश्चन में कहता है विच टाइप ऑफ पाइप जॉइंट टेक ब्रांच एट 90 डिग्री। ठीक है, कपलिंग, टी ब्रांच, इसेंट्रिक रिड्यूसर, कोसेंट्रिक रिड्यूसर। ये कह रहा है कौन सी ऐसा पाइप का जॉइंट होता है, ऐसा पाइप ये आ रहा है उसमें से 90 डिग्री पे ब्रांच निकली हुई होती है ऐसे। ठीक, तो सीधे क्या बन रहा है, टी बन रहा है आपका, ये टी जॉइंट में होता है टी ब्रांच। ठीक है, दिखा देते हैं आपको एक बार फिगर टी जॉइंट का। ये देखिए, ये है ये देखिए सीधे इस तरह से आ रहा है और यहाँ पे ऐसे करके सीधा निकला हुआ है, तो टी जॉइंट है, 90 डिग्री में निकला है। देखिए अगले क्वेश्चन में कहता है व्हाट इज द नेम ऑफ द प्लम्बर टूल टू असेंबल और डिसमेंटल पाइप्स ऑफ 50 mm टू 150 mm। ऑप्शन आपके पास स्ट्रैप रेंज, चेन पाइप रेंज, स्टील सन पाइप रेंज, और ऑप्शन डी है फुल फुट पॉइंट पाइप रेंज। ठीक है, तो अभी हमने डिस्कस किया था, सेम क्वेश्चन रिपीट हो गया है। चेन पाइप रेंज जो होती है हम 50 mm से लेकर 150 mm तक के डाया के पाइप को यूज करने के लिए करते हैं। कई बार एक क्वेश्चन है इंटरव्यूज में बहुत आपसे पूछा जाता है, वो क्वेश्चन है कि जो पाइप का डाया हम कैसे काउंट करते हैं। ठीक है, तो हमेशा ध्यान रखिएगा कि पाइप का हम इंटरनल डाया से उसको स्पेसिफाई करते हैं कि आधा इंच है, पौन इंच है। ठीक है, वो हम उसके इंटरनल डाया में लिखते हैं, क्योंकि आप देखेंगे कई कंपनी के, जैसे कोई कंपनी पाइप को इतना मोटा बना रही है, कोई कंपनी पाइप इतना मोटा बनाती है। ठीक है, उसकी जो बाहर की वॉल होती है इतनी मोटी होती है, तो अगर हम बाहर से नापने लगे तो हर कंपनी का अलग होगा। तो इसलिए हम क्या करते हैं, पाइप जो भी होता है हम इंटरनल डायामीटर से उसको स्पेसिफाई करते हैं हमेशा। अगले क्वेश्चन में आपसे सिंबल पूछा है किस चीज़ का है। अब कई बच्चे सोचेंगे रट लें, रटिए मत, बहुत ईजी है। ये देखिए यहाँ से मोटा हो रहा है, यहाँ पे आगे पतला हो गया, तो क्या है ये, जल्दी बताइए। ये कहाँ पे होता है इस तरह का कि आगे मोटा है, फिर पीछे मोटा होता है, आगे जाके पतला हो जाता है, तो ये रिड्यूसर में होता है। अब कोसेंट्रिक इसने इसलिए कह दी कि बिल्कुल बीचों बीच में आ रहा है। ठीक, तो रिड्यूसर है ये, परेशान मत होइए, कोसेंट्रिक। अगले क्वेश्चन में बोलता है व्हाट इज द टाइप ऑफ विजुअल पाइप इंस्पेक्शन एट 30 डिग्री एंगल बिटवीन द प्लेन ऑफ विजन एंड सरफेस। दृष्टि और सतह के विमान के बीच 30 डिग्री के कोण पर दृश्य पाइप निरीक्षण किस प्रकार का होता है। देखिए बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, परेशान मत होइए। ये बात कर रहा है विजुअल इंस्पेक्शन की। कई बार क्या होता है, पाइपलाइन खराब हो गई है, कुछ इधर उधर करना है, तो हम लोग उसका विजुअल इंस्पेक्शन करते हैं। जो विजुअल इंस्पेक्शन होता है ये भी कई तरह का होता है। ठीक है, तो विजुअल मतलब उसको देख रहे हैं पाइप को आप, तो आपको बताना है वो कौन सा पाइप इंस्पेक्शन है जिसमें आप पाइप के सामने खड़े होके उससे 30 डिग्री का कोण बना के उसको देखते हैं। तो सीधे सीधे इसका आंसर क्या है, डायरेक्ट विजुअल टेस्टिंग। सामने पाइप के खड़े हैं, डायरेक्ट प्रत्यक्ष दृश्य परीक्षण इसको बोलेंगे, और 30 डिग्री एंगल बना के उसको देख रहे हैं, तो डायरेक्ट विजुअल टेस्टिंग है। परेशान मत होइए, बहुत ईजी है। अगले क्वेश्चन में कहता है वेयर कोसेंट्रिक रिड्यूसर इज यूज इन पाइपलाइन। देखिए वही क्वेश्चन आगे जो थोड़ी देर पहले बताया था, पाइपलाइन में कोसेंट्रिक रिड्यूसर को कहाँ उपयोग में लाते हैं, कि बड़ा पाइप या है तो छोटा पाइप को कनेक्ट करना है, तो यहाँ से कोसेंट्रिक रिड्यूसर हम लोग लगाते हैं। तो मैंने आपको बताया था हमेशा वर्टिकल पोजिशन में हम लोग इसको यूज करते हैं, कोसेंट्रिक रिड्यूसर को। इसका फिगर मैं आपको पहले दिखा चुका हूँ थोड़ी देर पहले, दोबारा दिखा देता हूँ एक बार। ठीक है, ये देखिए ये हमारा क्या है, इसेंट्रिक है, इसको हम हॉरिजॉन्टल पोजीशन में यूज करते हैं, और इसको वर्टिकल पोजीशन में यूज करते हैं कोसेंट्रिक को। ठीक है, वर्टिकल मतलब खड़ा। अगले क्वेश्चन में कहता है व्हाट इज द नेम ऑफ पार्ट मार्क्ड एज एक्स इन वाटर टैप। पानी के नल में एक्स के रूप में चिन्हित भाग का नाम क्या है। अब देखिए अब कई लोग इसमें कंफ्यूज हो जाएंगे जो फिगर नहीं देख के गए होंगे, क्योंकि एक्स इसमें करेक्टली किस पॉइंट पे आप कैसे कहेंगे। अगर आप इस पॉइंट को मानेंगे तो वॉशर टिक कराएंगे, इस पॉइंट को मार्क करेंगे तो कुछ और टिक कराएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम ऑप्शंस देखेंगे क्या है। हैंडल हो नहीं सकता, हैंडल ये होता है भैया सबसे ऊपर में। ठीक है, बोनट है नहीं, ग्लैंड नट है नहीं। ठीक है, तो ये क्या है, वॉल्व सीट है। ठीक है, ये नीचे वाले को मार्क कर रहा है इसने, इसका मतलब ये यहाँ पे वॉल्व लगा है हमारा, और ये उसकी वॉशर है। ठीक है, और इसके नीचे की सीट है, तो वॉल्व सीट हो गई हमारी। ठीक, तो ये थे इस वीडियो के क्वेश्चंस, क्वेश्चन नंबर 225 से लेके अब जो इस सेमेस्टर थर्ड की जो लास्ट वीडियो होगी, जो इसके बाद हम अपलोड करेंगे, उसमें क्वेश्चन नंबर 226 से लेके 247 तक आपको उसमें मिलेंगे। ठीक है, तो वो हमारी इस सीरीज की लास्ट वीडियो होगी।
मगर 2 वीडियोज़ अभी और आएँगी उसमें, क्योंकि ड्रिल जिग वाले आपके कुछ चैप्टर्स अभी छूट गए हैं, उसको भी हम जल्दी कवर कर देंगे। तो ये थी आज की हमारी वीडियो। एक वीडियो इस चैप्टर की और आएगी और हमारा सेमेस्टर 3 भी खत्म हो जाएगा। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही है तो आप हमारी वीडियोज़ को लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों के साथ भी ज़रूर इसको शेयर कीजिए। आज की हमारी वीडियो देखने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।